नमस्कार दोस्तों मेरा नाम किशन है और मैं आज ये वीडियो उन लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूँ जिन लोगों की हमेशा डाउट्स होते हैं मन में कि वो तैयारी कैसे करें यूपीएससी की। और ये समस्या उन लोगों के लिए ज़्यादा खड़ी हो जाती है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या वो जूनियर हैं जो 12th पास करके आते हैं और तैयारी के लिए एक्साइटेड होते हैं। वो चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी एक टाइम के अनुसार कर ली जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं उनका ट्रैक भी गलत हो जाता है। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए रिकॉर्ड की है जिससे वो एक सही वे में और सही डायरेक्शन में तैयारी करें। फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट हैं और वो तैयारी करने में जुट गए हैं तो उनको एक ट्रैक पकड़ना चाहिए। एक ट्रैक में स्टार्टिंग में बेसिक से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिससे वो सिलेबस की रिक्वायरमेंट को समझते हुए उस चीज़ को कवर कर पाएँ। बेसिक को, सिलेबस की रिक्वायरमेंट को समझे पहले, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें। ओल्ड न्यू जो भी सोर्सेस हैं, अगर वो दिल्ली में रह रहे हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी की फ़ोटोकॉपी मिल जाती है, उससे पढ़ें। अगर वो अपने घर पे हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी की एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अपने यहाँ से जो लोकल में न्यू एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में जो भी अवेलेबल हो उससे भी पढ़ सकते हैं। तैयारी के ड्यूरिंग इस बात का ध्यान रखें, बच्चे बहुत जल्दी नोट्स बनाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं उनसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इतनी जल्दी ना करें कि आपने बुक पढ़ना स्टार्ट किया और पहले ही टाइम में आपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया तो जो बुक में दिया हुआ है एज इट इज़ आप भी प्रिंट कर देंगे तो आपके वो नोट्स कैसे रहे। नोट्स का मतलब होता है हिंट के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट रीडिंग दी बुक की, तो फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, आपने पूरी रीडिंग देना है जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। आपको ये लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट वो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर चुका होता है जो चीज़ें समझ नहीं होती हैं, बट आपको नहीं लगता उसमें। जिस टाइम आप सेकंड रीडिंग देंगे उस बुक की तो वो आपको चीज़ें ध्यान में आने लग जाएंगी जो आपने फर्स्ट रीडिंग में पढ़ी थी। नोट्स मुझे लगता है कि आपको थर्ड रीडिंग में बनाने चाहिए और वो सिर्फ इसलिए होते हैं, एक की पॉइंट्स होते हैं वो। जिस टाइम आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ने के बाद में जो चीज़ें आपको याद नहीं आ रही हैं तो थर्ड रीडिंग में समझ में आएंगी कि क्या याद नहीं आ रहा है। तो जब नोट्स बन जाएं, बुक की पॉइंट्स को लिख लिया आपने, वो बन चुके, उसके बाद जब आप नेक्स्ट बुक पढ़ने जाएंगे 7th क्लास या 8th क्लास की एनसीईआरटी या 9th क्लास की जो भी आप पढ़ने जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो की पॉइंट्स को अगर आपने 5 मिनट उठा के देख लिया तो आपको ये लगेगा कि आपने पूरी बुक रिवाइज़ कर दी। इसलिए नोट्स का जो आप नोट्स बना रहे हैं उसका यूटिलाइज़ कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि एकदम से क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें ये आपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं या किसी और लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो पहली बात को ये समझें कि आपके पास में सफिशिएंट टाइम होता है। कोई 12th पास करके आते हैं, आप 3 साल ग्रेजुएशन के होते हैं और यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक ये है कि आप ग्रेजुएट तो होने चाहिए, ठीक है। आपकी एज भी लगभग कम होती है और बहुत जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं वहाँ पे पढ़ते समय। तो जब रीडिंग देंगे आप उसके बाद ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो जल्दबाजी ना करें। पहले साल अगर वो आप 12th पास करके तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की पहली साल आप बेसिक करें, बेसिक को रीड करें। उसके बाद में आप लिंक करने के लिए करेंट से भी जुड़े रहें और साथ में फिर स्टैंडर्ड बुक भी उठा लें। नोट्स को आपको जैसे मैंने बताया वैसे बनाना है। कोचिंग की ज़रूरत के लिए भी मुझसे बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर मुझे कोचिंग करना ज़रूरी है, इसमें मेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं कैसे कोचिंग कर पाऊँगा। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जिनके पास पैसे नहीं हैं तो आप सिलेबस को पहले ढंग से देखें। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ पेपर के सिलेबस को समझें, उसकी रिक्वायरमेंट को समझें। फिर आपको क्या करना है कि उस रिक्वायरमेंट में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा कर के किसी भी कोचिंग से उसका एक ओवरव्यू ले लें। फिर बुक लेकर के उसको पढ़ना स्टार्ट करें, वो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। एक बार ऐसा करके देखें, फिर जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं उनको लगा कर देखें, स्कोर काउंट करें अपना कि स्कोर कितना बन रहा है। अगर आपका स्कोर ठीक बन रहा है तो आपको कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्कोर ठीक नहीं बन रहा है तो आप दोबारा से उसको कोशिश करें पढ़ने की और एक समय में बनने लग जाएगा, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। पेपर से जब लिंक करोगे एक दूसरे को या जो आप मॉक टेस्ट पेपर लेकर के आते हैं उनको लगा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है और कोचिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है। कोचिंग जो पढ़ा रहा है
वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, और यूपीएससी जो पढ़ा रहा है वो सिलेबस प्लस जो करंट से अपडेट होता है, जो भी सारी चीज़ें अप्लाइड होती हैं उन सबको ऐड कर देता है। जब वो ऐड करी हुई चीज़ें आप पेपर में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको और क्या पढ़ना है। बाकी तो आप पढ़ चुके होते हैं, और जो पढ़ना है उसको फिर पढ़िए। मिसगाइड मत होइए यार, होपलेस मत होइए। हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम आ रहा है तो रूमर्स बहुत सारे फैले हुए हैं मार्केट के अंदर कि ऐसा कि वैसा, कि कोचिंग वालों ने ये डिस्क्रिमिनेशन किया है। मुझे नहीं लगता कि कोचिंग वाले कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या यूपीएससी कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। बाकी लोगों को, बहुत लोगों को मेरी ये बातें बुरी भी लगेंगी, बट आई एम सॉरी यार, मुझे ऐसा लगता नहीं है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। संघ लोक सेवा आयोग कैसे किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? पहले तो आप ये जानिए कि पूरे ऑल इंडिया में से कितने % हिंदी मीडियम के लोग फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम फेस करते हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, उसका परसेंटेज उठाइए, उसका डेटा उठा करके देखिए, लगभग 15% से 20% सभी देश की पूरी कंट्री में से हिंदी मीडियम और सारी लैंग्वेज के लोग भरते हैं, बाकी 80% इंग्लिश मीडियम भरते हैं। तो सिलेक्शन भी उसी के भी आप पर है। आपको अपनी तैयारी के ड्यूरिंग इस बात का ध्यान रखना है कि जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टेक्निकली है। तकनीकी भाषा अगर आपको समझ में आएगी वही पेपर में वो देंगे, और तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन को। इसलिए प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं किसी के पर्सनल हित के बारे में नहीं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि भाई, या आहत करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये सोचने लग जाए कि मैं हिंदी मीडियम की बुराई कर रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम को सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें अपने आप पे पहले ध्यान देना चाहिए। सिलेक्शन भी हमारे हिसाब से ही होगा। यूपीएससी में आपकी काबिलियत तभी सामने आएगी जब आप पढ़ कर के ढंग से और एक सही तरीके से जाओगे, और पेपर एक बार टारगेट बना के देखिए, और उसमें जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस, हिंदी मीडियम जो है और उसको पढ़ के देखिए, उसके पेपर में जो भाषा आ रही है उसको पढ़ के देखिए कि इंग्लिश मीडियम में आ रही है या हिंदी मीडियम में आ रही है। हिंदी मीडियम में गूगल ट्रांसलेशन होता है, ये तो आप जानते ही हैं। संघ लोक सेवा आयोग में जो इंग्लिश में पेपर बनता है, फिर उसका गूगल ट्रांसलेशन होता है, उसके व्यापक पेपर बनता है। तो कुछ लैंग्वेज इधर की उधर हो सकती है, इसको समझने की कोशिश करें और इंग्लिश पे थोड़ी बहुत कमांड बनाएं, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट में खास करके, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बाकी पॉलिटी में और हिस्ट्री में, सोसाइटी में थोड़ी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में थोड़ा सा है ऐसा, और इकोनॉमिक्स में। इसलिए दोस्तों, मैं उन जूनियर बच्चों को कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं और तैयारी के लिए दिल्ली आ चुके हैं या दिल्ली में आना चाहते हैं, तो पहले आप अपने ही लेवल पे अपना आकलन करें, उसके बाद में किसी कोचिंग को ज्वाइन करें। कोचिंग आपके तब ज़्यादा काम आती है जब आप पहले पढ़ चुके होते हैं, और पढ़ने के बाद में अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाते हैं। लेकिन आपने आते ही कुछ बिना जाने, बिना समझे, बिना रीडिंग दिए कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो फिर जो आप कोचिंग से आउटपुट लेना चाहते थे वो उतना नहीं मिलता। फिर वो आपको उतना ही मिलता है जो आपने फर्स्ट रीडिंग में पढ़ा है या सेकंड रीडिंग में पढ़ा है एनसीईआरटी में या किसी और बुक से। इसलिए अगर आप रीडिंग करके जाएंगे पहले से और फिर कोचिंग में जाते हैं तो आप क्वेश्चन भी राइज कर पाएंगे और चीज़ों को रिलेट भी कर पाएंगे एक दूसरे से। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें पढ़ाई में, और जो लोग दिल्ली आ चुके हैं वो लोग कोचिंग ज्वाइन करने की जल्दीबाजी ना करें अगर टाइम है उनके पास तो। अगर टाइम नहीं है, जिनकी ओवर एज हो रही है या ओवर एज होने वाली है, उनको लगता है कि कोटे के माध्यम से भी एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, तो पहले वो लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बट रीडिंग मस्ट है, उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। थैंक यू।